नमस्कार। चुनाव राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बाड़ी से विधायक गिरिराज मलिंगा रविवार को बीजेपी में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई है। गिरिराज मलिंगा के साथ ही कुछ अन्य नेताओं ने भी आज बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी में शामिल होने वाले अन्य नेताओं में धौलपुर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष रवि पचौरी और आम आदमी पार्टी यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग सिंह बराड़ अहम हैं। इन नेताओं के बीजेपी में शामिल होने का केंद्रीय मंत्री ने स्वागत किया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मिठाई खिलाकर के मलिंगा का स्वागत किया। भाजपा में शामिल हुए हैं आज कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा। और पूर्वी राजस्थान के राजनीतिक क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा प्रभाव और नाम रखने वाले आदरणीय गिरिराज सिंह मलिंगा जी कांग्रेस पार्टी के वर्तमान विधायक होते हुए भी और टिकट मिलने की पूरी गारंटी के होते हुए भी ये आज हम सबके परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। गिरिराज मलिंगा जी प्रभावी नेता है, धरातल से जुड़े हुए नेता है। 36 कौम को साथ लेकर के पूरे धौलपुर ही नहीं अपितु पूरे पूर्वी राजस्थान में अपना सुस्पष्ट प्रभाव रखने वाले ऐसे नेता हैं। इनके परिवार में सम्मिलित होने के नाते निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की शक्ति उस पूरे क्षेत्र में कई गुना बढ़ने वाली है। झुंझुनू के खेतड़ी से पंचायत समिति प्रधान और पूर्व विधायक की बेटी मनीषा गुर्जर ने इधर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। मनीषा गुर्जर और उनके पिता दाताराम गुर्जर भाजपा से जुड़े हुए हैं। इस बार मनीषा खेतड़ी से विधानसभा की टिकट पर विधानसभा में भाजपा से टिकट मांग रही है, लेकिन भाजपा ने एक बार फिर इंजीनियर धर्मपाल को ही टिकट दे दिया है। जिसके बाद प्रधान मनीषा गुर्जर ने आज जयपुर में मुख्यमंत्री गहलोत और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और झुंझुनू कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश सुंडा की मौजूदगी में दोनों ही पिता बेटी ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। अब इसके बाद खेतड़ी के सियासी समीकरण भी बदल गए हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस अब मनीषा गुर्जर को खेतड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतार सकती है। यदि कांग्रेस मनीषा गुर्जर को खेतड़ी से टिकट देती है तो चाचा भतीजी आमने सामने होंगे। भाजपा के इंजीनियर धर्मपाल रिश्ते में मनीषा गुर्जर के चाचा ही लगते हैं। मनीषा गुर्जर प्रधान भी अपनी चाची और धर्मपाल गुर्जर की पत्नी पूनम गुर्जर को हराकर ही बनी थी। मनीषा को प्रधान बनाने में सीएम सलाहकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को नागौर के भेरुंडा गांव में एक जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा को संबोधित करते हुए गहलोत ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। कहा, राजस्थान में कांग्रेस बनाम भाजपा नहीं, कांग्रेस बनाम ईडी की लड़ाई शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने जितने काम किए उनके आगे बीजेपी कहीं भी लाइन में नहीं टिकती। बीजेपी चुनाव ईडी के जरिए लड़ रही है। गहलोत ने यह भी कहा कि ईडी हमारे पीछे पड़ गई है। मेरे बेटे को दिल्ली बुलाया, ना कोई केस था, ना कोई शिकायत, ना ही कोई एफआईआर थी। उसके बावजूद मेरे बेटे वैभव गहलोत को दिल्ली बुलाया गया। गहलोत ने आगे कहा कि झूठी शिकायतें करने वाले बीजेपी की तरफ हैं। ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए किया जा रहा है। चुनी सरकार गिरेंगी तो लोकतंत्र का क्या होगा? अगर दम है तो मुकाबला करो। तमाम बातें अपने संबोधन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही। छत्तीसगढ़ की तरह बहुत अच्छी योजना है। ये जो गलियों में आवारा पशु के रूप में मानी जाती गायें हैं, कई लोग छोड़ देते गायों को, दूध नहीं देती, तो अब वो छत्तीसगढ़ में बाड़े में रखने लगे। सरकार ने बाड़े बनाए हैं
वहाँ रखने लग गई, वही गोबर होता है, वही गोबर बिक जाता, तो किसान को पैसा मिल जाता है। ये हमने नई स्कीम लागू करने का प्रयास किया है। सरकार बनेगी तो हम लोग गोधन योजना लागू करेंगे, जिससे कि उससे गोमूत्र से दवाई बनती है, खाद बनता है, गोबर से बायोमास बनता है, छोटे छोटे प्लांट लगवा देंगे। इस प्रकार से हमने एक नया प्रयोग। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की 5वीं सूची जारी होने के बाद विरोध बढ़ा है। सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र से जुड़े बीजेपी के कार्यकर्ता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी के समर्थक राजस्थान भाजपा मुख्यालय पहुंचे। अरुण चतुर्वेदी को सिविल लाइन सीट पर टिकट नहीं मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं ने पार्टी के ही खिलाफ नारेबाजी की। हंगामा बढ़ता देख केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समझाइश के लिए पहुंचे। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं के साथ जमीन पर बैठकर बातचीत की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सिविल लाइन सीट पर अरुण चतुर्वेदी को टिकट न देकर गोपाल शर्मा को टिकट दिया गया, जबकि गोपाल शर्मा एक बाहरी उम्मीदवार हैं। गोपाल शर्मा गो बैक के नारे तक लगे। राजस्थान भाजपा मुख्यालय पर हंगामा करते हुए कार्यकर्ताओं की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, अन्याय। गोपाल शर्मा जी सांगानेर से रहते हैं, वो टिकट मांग रहे थे और जब सांगानेर से टिकट नहीं मिला तो ये बहुत गलत बात है कि पैराशूट प्रत्याशी, बार बार ये कहा जा रहा था, बार बार ये मैसेज ऊपर दिया जा रहा था कि स्थानीय को टिकट दिया जाए, तो आज ये कार्यकर्ता को और भावनाओं को सबको इग्नोर करते हुए फिर से किसी पैराशूट को यहाँ लाया गया है। उनको अगर टिकट ही देना था तो सांगानेर से ही दे देते। सर विरोध यह है, अरुण जी भाई साहब 10 सालों से लगातार मंडल काम कर रहे हैं सिविल लाइंस में, उसके बाद भी उनको टिकट ना देना, हम लोगों की कार्यकर्ताओं की हत्या करना। जिनको टिकट दिए गोपाल जी शर्मा, वो कभी भी किसी भी मंडल में, किसी भी वार्ड में, किसी भी बूथ अध्यक्ष को कोई नहीं जानता उनको, फिर भी उनको टिकट दे दी। देना ही था तो किसी सिविल लाइन मंडल में कोई कार्यकर्ता कोई किसी को देते, जो काम कर रहा है उनको देते। किसी पैराशूट को उतारना ये भाई साहब गलत है, बहुत ही ज्यादा। पार्टी का बहुत ही गलत निर्णय है, बहुत ही ज्यादा, मतलब लोगों का घोर निंदा कर रहे हैं। संगठन ये सोचे 5 साल तुमने संगठनों को देने के बाद हर एक बूथ पे काम करे हैं। जिस कार्यकर्ता के अंग वंग की लड़ाई के लड़ने के लिए पार्टी के लिए तैयार थे, वैसे आदमी का टिकट काट के ये पार्टी ने अच्छा नहीं किया। जिस व्यक्ति ने 5 साल संगठन को देकर हर एक कार्य में लगे रहे, एक घर नहीं बैठा, जिस आदमी का टिकट काट कर आप, ये चीज अत्याचार, ये कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार है और कुछ भी नहीं। जीतू स्वामी जिसने 5 महीने फरारी काटने के बाद उस नेता ने तन मन धन तीनों चीज से साथ दिया, उस आदमी को हटाकर आप किसी को लाओगे? हमारी कौन सुनेगा? 5 साल हमने लड़ाई लड़ी है, उन्होंने हमारे साथ लड़ाई लड़ी और कोई लड़ाई करने नहीं है, ना कोई संगठन आया ना कोई नेता आया, उस नेता ने लड़ाई लड़ी, हम उसके अलावा किसी को नहीं चाहते। बीजेपी की 5वीं लिस्ट आ गई। पार्टी ने 15 और उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगाई। आज इस लिस्ट में कई नए चेहरों को मौका भी दिया गया है। बीजेपी ने मावली के मौजूदा विधायक का टिकट काट दिया है। मावली से मौजूदा विधायक धर्म नारायण जोशी की जगह केजी पालीवाल को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें आपको कि 15 सीटों की जारी लिस्ट में एकमात्र सीट मावली ही ऐसी थी जहां बीजेपी का विधायक था, वहां पर भी बीजेपी ने अब अपना उम्मीदवार बदल दिया है। 15 में से 12 सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया गया है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। राजखेड़ा में नीरजा अशोक शर्मा को टिकट मिला है, अभिषेक सिंह को मसूदा से टिकट मिला है। और आप देखिए कि शेरगढ़ से बाबू सिंह राठौर भाजपा के प्रत्याशी होंगे। इनके बाद मावली से केजी पालीवाल बीजेपी के टिकट पर इस बार चुनाव लड़ेंगे। हनुमानगढ़ से अमित चौधरी हैं, पिपलदा से प्रेमचंद गोचर हैं, प्रहलाद गुंजल कोटा उत्तर से टिकट मिला है। पारा अटरू से राधेश्याम बैरवा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, तो हनुमानगढ़ से अमित चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है।
आवली की जहां के मौजूदा विधायक की जगह केजी बालीवाल को इस बार टिकट दे दिया गया। एकमात्र सिटिंग विधायक धर्म नारायण जोशी का टिकट भी काट दिया गया है। दरअसल भाजपा ने 15 नामों की सूची जारी की थी, जिसमें से 12 सीटों पर उम्मीदवारों को बदला गया है। 5वीं लिस्ट में 15 उम्मीदवारों के नाम हैं। पिलानी से प्रीतम काला, वहीं कांग्रेस की सूची की हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें 23 प्रत्याशियों के नाम कांग्रेस की तरफ से घोषित किए गए। इनमें से 2 विधायकों का पार्टी ने टिकट काटा है। अलवर शहर से अजय अग्रवाल प्रत्याशी होंगे इस बार। पिलानी से जेपी चंदेलिया का टिकट कट गया है। मालपुरा मेड़ता से शिवरतन वाल्मीकि को टिकट दिया गया है। वहीं फलौदी से प्रकाश छंगानी को टिकट मिला है। नागौर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन लोहावट से कृष्णा राम बिश्नोई कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। सूरसागर से शहजाद खान कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। हवा महल से महेश जोशी का टिकट कट गया है। ये इस सूची में महत्वपूर्ण बात निकल के आई। 84 से ताराचंद भगोरा कांग्रेस प्रत्याशी होंगे, तो ओम नारायणीवाल भीलवाड़ा से कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। नईमुद्दीन गुड्डू लाड़पुरा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। 23 नामों की सूची कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी की गई। डूंगरगढ़ से मंगलाराम गोदारा को टिकट मिला है। पिलानी से प्रीतम काला कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। दातारामगढ़ से वीरेंद्र सिंह को पार्टी ने टिकट दिया है। वहीं पूरे राजस्थान की नज़र तारानगर विधानसभा सीट पर बनी हुई है। यहां से बीजेपी की ओर से राजेंद्र राठौर और कांग्रेस की ओर से नरेंद्र बुडानिया चुनाव लड़ रहे हैं। इन दोनों की पुरानी राजनीतिक किस्से कहानियां भी इनके आपस में जुड़े हुए हैं, जिसने इस लड़ाई को और भी दिलचस्प बना दिया। वहीं एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण इस सीट पर यह निकल के आई कि यहां से सीपीआईएम ने नरेंद्र बुडानिया को माफ़ कीजिएगा निर्मल प्रजापत को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, और जिसके बाद राजकार्य में बाधा डालने के आरोप में प्रजापत को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। इस पूरे प्रकरण के बाद बार संघ, किसान सभा और एफएसआई ने पुलिस की कार्रवाई पर विरोध जताया। किसानों ने भी विरोध किया, कहा कि जल्द से जल्द निर्मल प्रजापत की रिहाई होनी चाहिए। वहीं राजेंद्र राठौर, जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं इसी सीट से, उन्होंने भी निर्मल प्रजापत की गिरफ्तारी को लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। बीकानेर में रविंद्र सिंह भाटी के समर्थन में बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। गोकुल सर्कल पर यह प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन में शहर के युवक और रविंद्र सिंह भाटी के समर्थक मौजूद रहे। मिली जानकारी के अनुसार रविंद्र सिंह भाटी विधानसभा चुनाव के लिए बाड़मेर के शिव विधानसभा क्षेत्र से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने भाटी की जगह स्वरूप सिंह खारा को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। भरतपुर शहर विधानसभा से बीजेपी ने विजय बंसल को अपना प्रत्याशी बनाया। विधानसभा चुनाव में टिकट मिलने के ऐलान के बाद बंसल के समर्थकों में खुशी की लहर फैल गई है, जिसके बाद व्यापारी और कार्यकर्ताओं ने विजय बंसल का माला और साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। बता दें आपको कि विजय बंसल सोमवार को नामांकन दाखिल करेंगे। मोबाइल देखो ना, नंबर की दुकान तोड़ के आ रही है। बहुत बहुत बताइए। राम राम साहब, वो काम दियो। मोबाइल देखो ना, नंबर की दुकान तोड़ के आ रही है। बहुत बहुत बताइए। राम राम साहब, वो काम दियो। हनुमानगढ़ से बीजेपी ने अमित साहू के विधानसभा चुनाव के लिए उनको प्रत्याशी बनाया। अमित साहू पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के पुत्र हैं। अमित साहू के नाम के ऐलान के बाद अमित साहू के समर्थकों में खुशी देखी जा सकती है।
वहीं चुरू के सुजानगढ़ की ग्राम पंचायत बोबासर में एक गांव ऐसा भी है जहां 23 साल पुरानी बस्ती में आज तक बिजली और पानी की सुविधा नहीं पहुंच पाई। ये गांव है ठरना गांव। इस गांव में भोपा जोगी बस्ती है। हर साल चुनाव आते हैं, नेता अपने वादों के साथ इस बस्ती में वोट मांगने भी आते हैं। फिर इलेक्शन हो जाने के बाद नेताओं के वादे ही रह जाते हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में बस्ती के लोगों ने विरोध का बिगुल छेड़ दिया है। बस्ती के लोगों ने इकट्ठा होकर आगामी चुनावों में वोटिंग के बहिष्कार का ऐलान किया। बस्ती के लोगों का कहना है कि 1988 से मतदान कर रहे हैं हम, लेकिन 30 साल तक लोकतंत्र में आस्था रखने के बाद भी हमें सरकारों से बुनियादी सुविधाएं तक मुहैया नहीं करवाई गई। स्कूल जाते हैं तो हमारी मेड में बोलती है कि आप नहा करके क्यों नहीं आते। हमारे पास पानी भी नहीं है तो हम नहा करके कहाँ से जाए, और हम अपना टाइम पर होमवर्क भी पूरा नहीं कर पाते, तो इसलिए हमें रोड़े करते हैं। इसलिए हम हमारा होमवर्क ही पूरा नहीं कर पाते क्योंकि हमारी लाइट भी नहीं है और नहा करके जाए तो पानी भी नहीं है। 1 किलोमीटर से पानी, 2 किलोमीटर से पानी लेके आते हैं सर। हमारे पानी, लाइट और कोई सुविधा नहीं है सर। हम यहाँ 60 घर है, हमारा 450 वोट है हमारे, उसी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि हम इंसान नहीं है। मैं भी तो इंसान है। हमारे बच्चों को परेशान होता है, मच्छर खाते हैं तो हमारे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, उसी के लिए हमारे को हॉस्पिटल भागना पड़ता है। लाइट नहीं है तो हम पंखा कैसे चलाएंगे, लाइट कैसे चांदना करेंगे। हम यहाँ पर हम आते हैं तो हमारे कोई भी साधन है, ऊँट छकड़ा है, जैसे कोई बेल बर्द है तो हमारा छकड़ा आता है, यहाँ पंचर हो जाते हैं, रोज हमारे को पंचर कटवाना पड़ता है। नहीं हमारे रोड होती है, नहीं हमारे पानी होते हैं, नहीं हमारे कोई लाइट की सुविधा है, और नहीं हमारे कोई मकान की सुविधा है। मकान की सुविधा आती है तो वो वापस चली जाती है क्योंकि हमारे को मिलती नहीं है। हमारी ये तो साहब, ये देखो, ये तो हमारे ये किचन है, इस पर तो हम बर्तन रखते हैं, रोटी रखते हैं, ये किचन है हमारे। चुनाव राजस्थान में आज इतना ही। खबरों का सिलसिला NDTV राजस्थान पर लगातार जारी है।